अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। वर्ष, महीने, सप्ताह तीनों सही हैं। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रतिरोधों को रखते हैं 4 स्तरों में। सत्य शून्य बिंदु स्थापन या विद्यमान रहता है। अनुपात स्तर में मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है। शाब्दिक मापनी, समान इकाई मापनी है। अंतराल मापनी, मेरे कमरे की लंबाई 6 फुट 3 इंच है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12 फुट 6 इंच से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? आनुपातिक। बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? अनुपात। तापमान का मापन उदाहरण है। अंतराल का। घड़ी का समय उदाहरण है। अंतराल मापनी। थर्मामीटर उदाहरण है। अंतराल मापनी का मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन है वेस्ले का। E.B. वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है। एक व्यवस्थित पद्धति है। तीनों सही है। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 3। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कथन है NCERT का। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? सीखने का के अनुभव। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण अनुभव। मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रमाणों की पुष्टि संबंधित है व्यवहार परिवर्तन से। दक्षता आधारित मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। सार्थक ज्ञान के लिए मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। छात्र के अधिगम स्तर को। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है घनिष्ठ। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। 10। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने दिया? डॉक्टर B.S. ब्लूम ने। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण अनुभव। मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। संरचनात्मक मूल्यांकन है प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों में से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार है R.N. वर्मा का। कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है, कहा है रेमर्स एवं गेज ने। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक। निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। मूल्यांकन का अर्थ के मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा। मूल्यांकन में मापन की अपेक्षा कम समय लगता है। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है जबकि मापन का क्षेत्र विस्तृत है। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं? मूल्यांकन के। मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन सा तत्व नहीं आता है? नियमितीकरण। 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक हैं फिंडले। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। यह कथन है कोठारी आयोग का। निम्नलिखित में से या निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है? छात्रों में एकता का निर्माण करना। मूल्यांकन का उद्देश्य है निर्णय। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन। कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। संकलित मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1960 के बाद। यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है एडम्स का।
मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया, यह कथन है दांडेकर का। मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, यह कथन किसका है? J.W. रेस्टन का। मूल्यांकन अनुरूप है विधि के। विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। संक्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? संकलनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार हैं परिमाणात्मक, गुणात्मक। परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल हैं मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, तीनों सही हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं आंकिक चीज़ों को। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। इनमें मूल्यांकन का उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, निदान, वर्गीकरण, निर्देशन करना, तीनों सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है परिमाणात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक। मूल्यांकन के प्रकार हैं लिखित, मौखिक, साक्षात्कार, तीनों सही हैं। साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली किसके प्रकार हैं? गुणात्मक मूल्यांकन के। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, ये कथन है डॉक्टर पटेल का। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल है शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, तीनों सही हैं। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? पुनर्मूल्यांकन का। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? 1920 में। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई मल्होत्रा समिति के द्वारा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण एवं प्रवासीकरण, अधिगम की योजना बनाना, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, तीनों सही है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, यह कथन किसका है? गुड्स का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यांकन और मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा। इनमें से कौन सा परिणाम केंद्रित है? मूल्यांकन। इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? मूल्यांकन। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप होता है? मूल्यांकन। मापन व मूल्यांकन में समानता है। दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना या फिर छात्रों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात, तीनों सही है। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन परस्पर संबंधित हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में उद्देश्यों के प्रवासीकरण एवं निर्धारण का क्या लाभ है? उद्देश्य का स्पष्ट चित्र उभर कर आता है। क्या व्यवहार परिवर्तन चाहिए पता लगता है। कितना व्यवहार परिवर्तन चाहिए यह भी पता लगता है, तीनों सही है। मूल्यांकन तकनीकियों की रचना करते समय अध्ययनकर्ता क्या क्या ध्यान में रखेगा? शिक्षा के उद्देश्य, परिणाम की वैधता, उपकरण के प्रयोग में सरलता। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? परिकल्पनाओं का सत्यापन। एक अध्यापक जो उच्च कक्षाओं में शिक्षा दे रहा है, अंकों के आधार पर छात्रों के विभिन्न व्यवसायों में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह छात्रों के मूल्यांकन के आधार पर क्या कर रहा है? व्यावसायिक निर्देशन। उद्देश्यों का ज्ञानात्मक पक्ष मुख्यतः किस स्तर पर दिखाई देता है? प्राथमिक स्तर पर। ज्ञानात्मक पक्ष की उच्चतम अवस्था क्या है? मूल्यांकन। क्रियात्मक पक्ष व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित होता है? आंगिक गतियों से। मूल्यांकन के उपकरण किस आधार पर अलग अलग हो सकते हैं? पाठ्यक्रम के आधार पर, छात्रों की आयु व स्तर के अनुसार, उद्देश्यों के आधार पर, तीनों सही हैं।